सो जब हम स्केलेबिलिटी कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि एक हमने प्रोडक्ट लिया है, उस प्रोडक्ट को हमें बहुत आगे तक कैरी ऑन कर रहे हैं। तो टैली के अंदर जो कस्टमाइजेशन होता है, टैली की एक अपनी लैंग्वेज है, जो इन्होंने C++ में जैसे टैली बनाया, तो उसी के साथ साथ ही इन्होंने एक अपनी लैंग्वेज उसी टाइम पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिफाइन कर ली, जिसे हम लोग TDL बोलते हैं। शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा, जो लोग कस्टमाइज कराते हैं टैली, उन्होंने TDL का नाम काफी सुना होगा। तो TDL का टैली डेवलपर लैंग्वेज इज इट? या टैली डेफिनेशन लैंग्वेज इज द राइट नेम। ओके। सो ये एक टैली की अपनी लैंग्वेज है, इसके अंदर आप स्क्रिप्टिंग करके कुछ कुछ काम, काफी सारे काम आप टैली से कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर लेकिन इशू क्या है कि टैली क्योंकि डेटाबेस नहीं ऑफर करता, तो मैंने आपको बताया कि आज अगर मुझे टैली के अराउंड कुछ APIs बनानी हो और आपकी गूगल की शीट से इसे लाइव जोड़ना हो, या अपनी किसी वेबसाइट से उठा के इसके लाइव डेटाबेस में घुसाना हो, कुछ लेना हो, तो टैली के अराउंड API बनाना इज नॉट एन इजी टास्क। कोई टैली का बहुत पुराना डीप समझने अंडरस्टैंडिंग वाला आदमी होगा तो वो डेटा को पहले कहीं ट्रांसपोज करेगा, फिर उसकी APIs बनाएगा। तो ये एक थोड़ा सा टफ काम है टैली में। Whereas in case of बिजी, जैसे बिजी टैली TDL ऑफर करता है, इसी तरह बिजी कस्टम वैलिडेशंस एंड कस्टम रिपोर्ट्स ऑफर करता है कस्टमाइजेशन के लिए। तो इसी के अंदर आप कस्टम रिपोर्ट्स बिजी के अंदर आप लिख सकते हैं। इवन आपको अगर डेटाबेस का आइडिया भी नहीं है तो रिपोर्ट्स में एक दो कॉलम भी लगाना चाहते हैं, तो बिजी के स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में वो फीचर है कि आप कस्टम कॉलम में जाएं और एक दो रिपोर्ट्स के अंदर कोई अपनी पसंद का कॉलम ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। साथ में बिजी के अंदर इसके लिए मतलब हमें कोई किसी से बात करनी पड़ती है या ये हम खुद ही कर सकते हैं? नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ कस्टम कॉलम एडिंग का फीचर, वो यूजर के ऊपर ही अवेलेबल है, वहीं अवेलेबल है। बात करने के लिए एक और फीचर है, उसी के अंदर कस्टम क्वेरी लिख के हम लोग दे देते हैं कि कोई कॉलम अगर वहां नहीं है और डेटा सिस्टम में, तो हम एक छोटी सी SQL क्वेरी लिखेंगे और वो दे देंगे, तो यूजर उससे भी यूज करके एक कंप्लीट रिपोर्ट अपनी चला सकते हैं। तो ये एक काफी रोबस्ट एंड फास्ट कस्टमाइजेशन का फीचर बन जाता है। साथ में बिजी कस्टमाइजेशन ऑफर करता है दो और मोड में, जिसमें एक होता है इंटरनल एड ऑन और एक होता है एक्सटर्नल एड ऑन। एड ऑन इज नथिंग कि एड ऑन क्या है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, कोई भी अपना सॉफ्टवेयर बनाया और उसको बिजी के साथ जोड़ दिया। अब उसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरी बिजी के अंदर, जो मैं कंपनी खोलूं तो बिजी के अंदर से दिखे, देन इट इज कॉल्ड इंटरनल एड ऑन। तो वो बिजी का पार्ट बन जाएगा, बिजी के अंदर से दिखेगा, बिजी के अंदर से ही खुलेगा। अदरवाइज हम एक पूरी एप्लीकेशन बना के और कहें कि बिजी बैकग्राउंड में डेटा लेता देता रहे, उसे हम एक्सटर्नल एड ऑन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सीमलेसली काम करता है। और साथ में क्योंकि बिजी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पे बना है, हालांकि बिजी इज आल्सो अ वेरी ओल्ड सॉफ्टवेयर मार्केट में, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में कुछ कुछ चीजें, टूल्स हमें प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। तो रिसेंटली इन्होंने हमें API फ्रेंडली एक टूल दे दिया, तो हम बिजी के ऊपर APIs बड़े इजीली लिख सकते हैं। तो अगर आपको आज किसी को अपना एक पोर्टल बनाना है ऑनलाइन, तो वो हमसे हेल्प करके पूरा पोर्टल भी बनवा सकता है, या उनका पोर्टल बना हुआ है और बिजी का स्टॉक लाइव दिखाना है, तो बिजी को स्टैटिक IP पे होस्ट करके हमसे एक छोटी सी API ले सकते हैं और वो स्टॉक लाइव दिख जाएगा। तो आपका कहना है कि जैसे कुछ लोग ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उनके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं ऑनलाइन इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, आपने वेबसाइट पे कुछ दिखाना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन बनाई जा सकती है, इजीली इंटीग्रेट की जा सकती है बिजी के साथ में। यस, ये काम ऐसा हमने मतलब ज्यादा नहीं तो 100-200 लोगों के साथ ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, क्योंकि ये काम आई थिंक टैली में बहुत मुश्किल है या नियरली इम्पॉसिबल है। यस, टैली से डेटा निकल रहा है और आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, या आपकी वो सीमलेस नहीं होता, वो एक प्लगइन बनाना पड़ता है, टैली वहां पे भेज रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, वो काम थोड़ा सा टफ है, क्योंकि API क्या है, लाइव है, जब आपको चाहिए था तब मिला, अदरवाइज वो काम नहीं कर रहा है ना, आपकी मशीन के रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं। और इसी के अंदर जैसे आप API की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जैसे आजकल एड्रेस्ड API जिसे हम कहते हैं, वेबहुक्स जैसे कहते हैं, आपने एक क्वेरी किया, आपने वेबहुक के थ्रू डेटा निकल आया, या आपने वेबहुक के थ्रू पेस्ट कर दिया, वो भी हो जाता है क्या? यस, हम एक वेबहुक का एक आपका क्वेरी का एक आपको बना के दे देंगे। अब आपका स्टैटिक IP पे बिजी होस्टेड है, जहाँ पे वेबहुक होस्टेड है, आपने जैसे क्वेरी किया उसी के साथ आपका निकल के आपको डेटा बिजी ने रिटर्न कर दिया। ये होगा कस्टमाइजेशन से ही, बट इट इज पॉसिबल। अच्छा, ओके।
एक्सीलेंट। एंड ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, बिकॉज अब जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से मार्केट जा रहा है, हर चीज का एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर आ गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बड़े लार्ज ERPs SAPs की बात होना कम हो गया है, तो हर सेगमेंट के जब स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर ने जगह ले ली है, तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशंस। तो जितना आपका इंटीग्रेशन फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होगा, उतना लॉन्ग टर्म चलेगा।